हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो आज हम तीसरा सेट अकाउंटेंसी का एमसीक्यू का लाए हैं। पहले दो सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आज ये तीसरा सेट है अकाउंटेंसी का एमसीक्यू क्वेश्चन। इस प्रकार से टोटल 5 सेट का हम लोगों को पढ़ना है और 5 सेट को अगर अच्छा से रिपीट कर लेते हैं आप लोग तो जो 2023 में जैक बोर्ड में जो एग्ज़ाम होगा 11th क्लास का, इसी 5 एमसीक्यू 5 प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू क्वेश्चन को अगर आप अच्छा से कर लेते हैं तो निश्चित है कि आप लोगों का एग्ज़ाम में ये पांचों सेट से ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए आज तीसरा सेट को देखते हैं कि तीसरा सेट में कौन कौन सा एमसीक्यू है। तो तीसरा सेट देखिए क्या है क्वेश्चन। अकाउंटेंसी का सेट 1 है, तीसरा सेट है। बोला जा रहा हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम को आविष्कार करने वाला कौन था। तो पहले भी बताया गया है कि इसका आविष्कार करने वाला कौन है, ल्यूका पेसियोली। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसमें से कौन जो है बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। बाउड फर्नीचर टू 10,000 फॉर बिजनेस, ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड फॉर सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। 3 नंबर बोला जा रहा पेड सन्स फी फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, अपने पर्सनल बैंक अकाउंट से अपने लड़के का फी पेमेंट किए। तो ये जो है 2 नंबर का सी नंबर जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। इसमें पूछा गया कौन बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 2 का क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में विच इज एन इंटेंजिबल एसेट्स इन द फॉलोइंग। इसमें से कौन इंटेंजिबल एसेट्स है। तो देखिए गुडविल भी इंटेंजिबल एसेट्स है, ट्रेडमार्क भी इंटेंजिबल एसेट्स है, पेटेंट्स भी इंटेंजिबल एसेट्स है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। कौन सा आंसर होगा, डी नंबर, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है फुल नेम ऑफ गैप, GAAP, गैप। गैप क्या होता है कि हमारे देश में अकाउंटिंग समान रूप से हर एक जगह किया जाए, इसके लिए हमारे देश का अकाउंटिंग बॉडी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स को डेवलप किया है जिसको हम गैप बोलते हैं। गैप का मतलब सामान्य रूप से इसको स्वीकार कर लिया गया है पूरे भारतवर्ष में कि सभी जगह एक जैसा अकाउंटिंग किया जाए। तो गैप का फुल फॉर्म क्या है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी, नहीं ये नहीं है। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यस ये वाला है। तो 4 का कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। 4 का आंसर क्या आएगा, बी नंबर। गैप का पूरा नाम सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत, पी मतलब प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है 5 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है द कॉन्सेप्ट दैट ए बिजनेस इंटरप्राइज वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट द ऑपरेशन indefinitely is known as गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। व्यवसाय अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, एक कॉन्सेप्ट किसका है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। 5 का ए नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज ऑन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इसलिए लागू किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को, तो बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इज ऑन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 से क्या होता है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन के लिए लागू है, अकाउंटिंग फॉर फिक्स एसेट्स के लिए या बोरोइंग कॉस्ट के लिए।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो होता है वो डेप्रिसिएशन के लिए लागू किया गया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में 6 नंबर का क्या आंसर होगा? बी नंबर आंसर आएगा, 6 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर मैंडेटरी फॉर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी होता है? ये पहले भी कराया हुआ है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी होता है? कंपनी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का ए नंबर, कंपनी के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है, पार्टनरशिप के लिए नहीं है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए नहीं है। किसके लिए है? कंपनी के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट, कोई भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन होता है वो दो खाते पर प्रभाव डालता है। तो कहा जा रहा है क्या? एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट एट लीस्ट कितने अकाउंट पर इफेक्टेड करता है? क्वेश्चन नंबर 8 पूरा के बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने अकाउंट को इफेक्ट करता है? तो दो अकाउंट को इफेक्ट करेगा। कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो एक डेबिट होगा दूसरा क्रेडिट होगा, तो कितने अकाउंट को इफेक्ट किया? दो अकाउंट को इफेक्ट किया। तो कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कितने अकाउंट को इफेक्ट करता है? दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो 2 अकाउंट को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा, हाउ मेनी कॉलम आर मेड विथ प्रिपेयरिंग ए जनरल, जब जनरल बनाते हैं तो कितने कॉलम टोटल बनाते हैं? तो जनरल एंट्री बनाते समय एक कॉलम क्या होता है? एक कॉलम डेट का, एक पार्टिकुलर का, एक एलएफ का, एक डेबिट अमाउंट, एक क्रेडिट अमाउंट। टोटल कितना कॉलम हुआ? 1 2 3 4 5, टोटल 5 कॉलम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा? 5। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में है कैश अकाउंट इज, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, नन ऑफ दी। तो जितना भी एसेट्स है सब रियल अकाउंट कहलाता है। तो कैश क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स कौन अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। तो कैश कौन अकाउंट होगा? रियल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 11, जीएसटी स्टैंड फॉर, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गवर्नमेंट एंड सेल टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुजरात स्टेट टैक्स या गुड्स सप्लाई टैक्स। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विस टैक्स नहीं, सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 11 का बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 बोला क्या? द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट इज नॉन एज। क्वेश्चन नंबर 12 में है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। मान लीजिए कोई अकाउंट है, ये मान लीजिए कोई अकाउंट है, तो अकाउंट का ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। दो साइड होता है, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है। तो लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट, और राइट साइड क्या होता है? क्रेडिट। तो कहा जा रहा है क्या यहाँ पर कि द लेफ्ट हैंड साइड एन अकाउंट इज नॉन एज डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, इनकम साइड, एक्सपेंडिचर साइड। तो ये डेबिट साइड हो गया लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या होता है? डेबिट साइड। तो 12 नंबर का क्या आंसर होगा? ए नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? ये मिसप्रिंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ दीज है? यहाँ देखिए मिसप्रिंट हो गया था, हाथ से लिखा हुआ है व्हाट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है या नन ऑफ दीज? तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो क्या होगा? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 13 का ए नंबर। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है क्या? द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द स्पेशल सब्सिडरी बुक आर रिकॉर्डेड इन, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है स्पेशल सब्सिडरी बुक में तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जो ट्रांजेक्शन स्पेशल सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ए नंबर क्या है? परचेज बुक, बी नंबर कैश बुक, सी नंबर जनरल प्रॉपर, डी नंबर सेल्स बुक। तो सी नंबर इसका आंसर होगा। कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जनरल प्रॉपर में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 पूरा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? कहा जा रहा कस्टमर ऑफ द बैंक, ए बैंक, ए क्रेडिटर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा कस्टमर ऑफ द बैंक। बैंक का रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट किसके द्वारा बनाया जाता है? बैंक का कस्टमर के द्वारा बीआरएस बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ये ट्राई बैलेंस क्या है? पहले ही बताया गया है। ट्राई बैलेंस क्या है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो ट्राई बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता है, लिस्ट ऑफ बैलेंस होता है, या स्टेटमेंट भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या हो गया? शेड्यूल ऑफ बैलेंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? शेड्यूल ऑफ बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 16 का डी नंबर आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है क्या? इफ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स इज कॉल्ड। अगर बुक में पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन अगर ओमिटेड हो गया है तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है क्या? एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। नहीं होगा, एरर ऑफ ओमिशन। हाँ ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर आएगा? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 में डी नंबर, एरर ऑफ ओमिशन। इफ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड, अगर पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन ओमिटेड हो जाए तो फ्रॉम द बुक्स इज कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या है? सस्पेंस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। सस्पेंस अकाउंट कब तैयार होता है? बिफोर ट्राई बैलेंस, आफ्टर ट्राई बैलेंस, आफ्टर फाइनल अकाउंट, नन ऑफ दिस। तो 18 नंबर क्वेश्चन में आपका बिफोर ट्राई बैलेंस तो बनता नहीं है सस्पेंस अकाउंट। आफ्टर ट्राई बैलेंस बनाने के बाद पता चलता है कि दोनों साइड का योग हमारा बराबर नहीं हो रहा। कब पता चलता है? ट्राई बैलेंस बनाने के बाद पता चलता है। तो डिफरेंस को हम कहाँ लिखते हैं? सस्पेंस अकाउंट में। तो क्या पता चला? ट्राई बैलेंस बनाने के बाद। तो इसका आंसर 18 का बी नंबर होगा। 18 का बी। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ए ट्राई बैलेंस आर। टू मेथड, कौन सा दो मेथड है जिसमें ट्राई बैलेंस बनाया जाता है? तो ट्राई बैलेंस बनाने का 3 मेथड होता है। पिछला सेकंड जो मॉडल टेस्ट पेपर जो सेकंड वाला अपलोड किए उसमें एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? टू मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्राई बैलेंस। ट्राई बैलेंस बनाने का कोई दो मेथड बताओ। तो 3 मेथड होता है। एक होता है क्या? बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड, और तीसरा होता है टोटल कम बैलेंस मेथड। 3 मेथड से ट्राई बैलेंस बनता है। इसमें कहा जा रहा है क्या? टू मेथड ऑफ फाइनेंशियल ट्राई बैलेंस। फाइनेंशियल मेथड होता नहीं है, टोटल मेथड, नॉर्मल मेथड ये भी नहीं होता है, बैलेंस मेथड एंड फाइनेंशियल मेथड ये भी नहीं होता है। डी नंबर होगा बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा? डी नंबर। 20 नंबर बोल रहा है डेप्रिसिएशन इज ये पहला सेट 2023 का मॉडल पेपर में क्वेश्चन बताए हैं। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज एक्सपेंसेज, प्रोविजन, इनकम या नॉन ऑफ दिस। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंसेज है, लेकिन किस प्रकार का एक्सपेंसेज है? नॉन कैश एक्सपेंसेज है। एक्सपेंसेज है लेकिन कौन एक्सपेंसेज है? नॉन कैश है। कैश एक्सपेंसेज नहीं है, नॉन कैश एक्सपेंसेज है। तो यहाँ नॉन कैश नहीं दिया हुआ है तो क्या इसको मानेंगे? एक्सपेंसेज। तो डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंसेज है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। पूरा स्ट्रेट लाइन मेथड के अनुसार डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है? ओपनिंग बैलेंस पर? नहीं। क्लोजिंग बैलेंस पर? नहीं। ओरिजिनल कॉस्ट पर? यस, ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में किसी भी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? 1 अप्रैल 2022 को मशीन वाज परचेज। 1 अप्रैल 2022 को हमने मशीन खरीदा। क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है 1 अप्रैल 2012 को एक मशीन खरीदा गया 50,000 का। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है। व्हाट अमाउंट विल बी चार्ज ऑन डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2012। यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो चार्ज कर रहा है ये 50,000 पर चार्ज होगा। रेट दिया हुआ है 10%। 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे 9 महीना होता है।
तो डेप्रिसिएशन कितना होगा, ये देखिए 50,000 का 10% कितने महीना का निकालना है, 9 महीने का। डेप्रिसिएशन कितना होगा, कैंसिल हो गया, ये हो गया 5,000, 45,000 डिवाइडेड बाई 12, 45,000 डिवाइडेड बाई 12, क्या आंसर आएगा, 3,750, 3,750। तो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर। तो 22 का डी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, स्पेसिफिक रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर, स्पेसिफिक रिजर्व किस लिए क्रेडिट होता है, तो निश्चित है स्पेसिफिक रिजर्व जो होगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही होगा। स्पेसिफिक रिजर्व किस लिए क्रिएट होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो 23 का क्या आंसर होगा, तो 23 का ए नंबर, स्पेसिफिक पर्पस। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, 24 में जनरल फॉर परचेजिंग ए मशीन वर्थ 50,000 फॉर कैश। अगर हम 50,000 का मशीन को नगद खरीदेंगे तो क्या एंट्री होगा, मशीन खरीदें, गुड्स नहीं खरीदें, मशीन खरीदे हैं, इसलिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश खरीदे हैं, तो इसका एंट्री क्या हुआ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कहाँ है मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डी नंबर होगा 24 का डी नंबर। 25 नंबर देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है क्या, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन, डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज होता है, करेंट एसेट्स पर नहीं, इंटेंजिबल एसेट्स पर नहीं, करंट लायबिलिटीज पर नहीं, किस पर चार्ज होगा, फिक्स एसेट्स पर। तो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है किस पर, फिक्स एसेट्स पर। क्वेश्चन नंबर 26, ए पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज कॉल्ड, एक पर्सन जो बिल लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में एक पर्सन जो बिल लिखता है वो क्या कहलाता है, ड्रॉवर कहलाता है। एक पर्सन जो बिल लिखेगा वो क्या कहलाएगा, ड्रॉवर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा हाउ मेनी पार्टी आर देयर टू बिल ऑफ एक्सचेंज, एक बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी होता है, तो एक ड्रावर होता है, एक ड्रावी होता है, एक पेई होता है, कितना पार्टी हुआ, 3। इसका आंसर क्या होगा 27 में बी नंबर, 27 का आंसर क्या होगा, बी नंबर। बिल ऑफ एक्सचेंज में कितना पार्टी होता है, तो टोटल 3 पार्टी होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहा जा रहा है, एज ऑन 1 अप्रैल 2011 एक्स बिल लिखा वाई के ऊपर में 20,000 का 3 महीने का, मैच्योरिटी डेट बिल विल बी, मैंने ड्यू डेट निकालना है, ड्यू डेट क्या आएगा, तो देखिए ड्यू डेट निकालने का क्या तरीका है, डेट ऑफ बिल को लिखेंगे सबसे पहले। डेट ऑफ बिल कितना है, तो डेट ऑफ बिल है 1 जनवरी 2011। महीना कितने महीने का बिल है, 3 महीना का बिल है, तो मंथ में 3 ऐड कीजिए और डेज में 3 दिन ग्रेस डालिए। ड्यू डेट क्या आएगा, 4/4/2011। तो ये ड्यू डेट आ गया, ड्यू डेट 4/4/2011। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। 28 का आंसर क्या होगा, सी नंबर। 28 के बाद क्या है 29 में, क्वेश्चन नंबर 29 कहा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन नहीं है वो बताने बोल रहा है। तो बियरर चेक ये तो इंस्ट्रूमेंट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी है, प्रोमिसरी नोट भी है, अकाउंट पे क्रॉस चेक ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो 29 का क्या होगा, डी नंबर। 29 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, ए सेल गुड्स टू बी, ए गुड्स बेचा बी को, देन बी विल बी पूरा, देन द बिल विल बी ड्रॉन बाय। अगर ए गुड्स बेचता है बी को तो बिल कौन लिखेगा, ए लिखेगा। जो गुड्स बेचता है या जो बिल लिखता है वो ड्रावर कहलाता है। तो बिल कौन लिखता है, ड्रावर।
तो यहाँ पर कहा जा रहा है ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए गुड्स बेचा बी को, देन बिल विल बी ड्रॉन बाय, तो बिल किसके द्वारा लिखा जाएगा, ए के द्वारा। तो 30 का कौन आंसर होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का। ये 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। पहला बोल रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा बोल रहा बैलेंस शीट, तीसरा बोल रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा बोल रहा है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन चारों में से कौन ऐसा है जो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। तो बिजनेस का फाइनेंशियल को पोजीशन कौन बताता है, बैलेंस शीट, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज मेड ऑन, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स किस पर चार्ज किया जाता है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स किस पर चार्ज होता है। बोला जा रहा 32 में कि रिजर्व फॉर बैड डेट्स किस पर चार्ज होता है, तो डेटर पर चार्ज होता है रिजर्व फॉर बैड डेट्स। इसका आंसर 32 का ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, क्या कॉस्ट में से ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नहीं, इस ए आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या बोल रहा, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस परचेज, नेट प्रॉफिट माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नहीं, इसका आंसर बी नंबर होगा। सेल में से कॉस्ट को घटाते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। सेल प्राइस में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो आंसर क्या आएगा, बी नंबर, 33 का बी नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, 2 ऑप्शन ऊपर है 2 ऑप्शन नीचे है। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में कौन शामिल नहीं होता है। फाइनल अकाउंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीज बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। इसमें कहा जा रहा है इसमें से कौन शामिल नहीं होता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट तो शामिल होता ही है, प्रॉफिट लॉस भी होता है, ट्रायल बैलेंस भी होता है, अच्छा सॉरी ट्रायल बैलेंस नहीं होता है, बैलेंस शीट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है। तो कौन शामिल नहीं होता है, नॉट इंक्लूड, कौन शामिल नहीं होता है, तो इसमें आपका आंसर आएगा सी नंबर, ट्रायल बैलेंस शामिल नहीं होता है। किसको बनाने में, फाइनल अकाउंट बनाने में ट्रायल बैलेंस नॉट इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। ओपनिंग स्टॉक इज शो, ओपनिंग स्टॉक कहाँ शो होता है, कहाँ दर्शाया जाता है ओपनिंग स्टॉक को, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट, किस में, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 35 का ए नंबर आंसर होगा, 35 का ए नंबर, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है ओपनिंग स्टॉक को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोला जा रहा है, 36 नंबर क्वेश्चन में उसको देखते हैं। ये देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 35 के बाद बोला जा रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ जा रहा है देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 36। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 42 तक, 36 क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 42 तक जो भी आंसर देना है इस इंफॉर्मेशन के आधार पर, ये जो ट्रायल बैलेंस बनकर रेडी है इस ट्रायल बैलेंस के आधार पर सारा आंसर देना है। कहाँ से कहाँ तक देना है, तो 36 क्वेश्चन नंबर से लेकर 42 क्वेश्चन नंबर तक पूरा आंसर देना है इस ट्रायल बैलेंस के आधार पर। तो अब देखना है कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है, अब उसको देखना है कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या है। ये देखिए ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में प्लांट है 40,000 का, ट्रक है, फर्नीचर है, डेटर है, परचेज रिटर्न है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है, कैश है, स्टॉक है, वेजेज है, टोटल 2,36,650 है। और क्रेडिट बैलेंस में कैपिटल है, क्रेडिटर है, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, परचेज रिटर्न और फिर सेल्स दिया हुआ है।
अब इस ट्राई बैलेंस से टोटल क्वेश्चन 36 से 42 तक का आंसर को सॉल्व करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 36, क्या बोला जा रहा है देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नेट सेल क्या होगा। चार ऑप्शन आपके सामने है, 1,60,000, 1,00,000, 1,60,700 और 1,61,900। चार ऑप्शन है। नेट सेल क्या होगा, तो नेट सेल कैसे जानेंगे। ये देखिए सेल है 1,61,300 और सेल्स रिटर्न है 1,300। तो ये सेल में से, सेल अमाउंट में से ये सेल अमाउंट 1,61,300 है। उसमें से रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट सेल आ जाएगा। तो 1,61,300 में से अगर 1,300 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ये नेट सेल। नेट सेल कितना आया, 1,61,300 में 1,300 माइनस कीजिए, आ जाएगा 1,60,000। तो इसका आंसर क्या होगा, 1,60,000। तो 36 का आंसर क्या हुआ, ए नंबर। 36 का आंसर क्या आया, ए नंबर। 37 में क्या है वो देखेंगे। ऊपर का ट्राई बैलेंस को देखते हुए हमको आंसर सॉल्व करना है, ऊपर का जो ट्राई बैलेंस है उसको देखते हुए। तो 36 का ए नंबर हुआ। 37 में देखेंगे क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, ट्राई बैलेंस को देखते हुए 42 नंबर क्वेश्चन तक बनाना है। 36 हो गया, 37 देखते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 10%। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का प्रोविजन किस पर लगता है, डेटर पर लगता है। तो हम देखेंगे कि ट्राई बैलेंस में डेटर कितना है, उसका 10% निकाल देंगे। तो ट्राई बैलेंस में डेटर कितना है, देखिए ट्रायल बैलेंस में डेटर कितना दिया हुआ है, 35,000। देखिए डेटर कितना है 35,000 और प्रोविजन कितना करने बोल रहा है, 10%। तो 35,000 का 10% प्रोविजन निकालेंगे, 10% 35,000 का तो कितना आएगा 3,500। तो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर 3,500। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। 42 तक बनाना है, ट्राई बैलेंस को बेस मानकर 42 नंबर क्वेश्चन तक बनाना है। अभी 37 बताएं। 38 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है रेंट इज पेबल एट 200 पर मंथ, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग रेंट। अगर रेंट हम 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से करते हैं, अगर रेंट किस रेट से करते हैं 200 का रेट से, तो 12 महीना का रेंट कितना हो जाएगा 2,400। अगर 200 पर मंथ रेंट होगा तो 12 महीने का रेंट कितना हुआ 2,400। और रेंट पेड कितना हो गया उसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट निकल जाएगा। तो 1,200 रुपया करके रेंट हुआ, 12 महीना का 200 रुपया करके 12 महीना का हुआ 2,400। तो हमारा एक्चुअल में रेंट पेड हुआ कितना वो जानेंगे। तो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है कि रेंट कितना पेड हुआ है। ये देखिए रेंट 1,750 रुपया पेमेंट किए, रेंट कितना पेमेंट हुआ है, ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 1,750 रुपया। और यहाँ रेंट कितना है 200 पर मंथ है, तो 200 के हिसाब से हुआ 2,400। 200 रुपया पर मंथ के हिसाब से 12 महीना का कितना हुआ 2,400 हुआ। और 2,400 में कितना पेमेंट हो गया 1,750 पेमेंट हो गया। इसको माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो आउटस्टैंडिंग रेंट हो जाएगा 38 नंबर में। तो बाकी कितना बचा इसमें से माइनस कीजिए 650 रुपया। तो क्या आंसर आ जाएगा, ये बी नंबर 38 का बी नंबर। 39 नंबर में आते हैं, क्या है 39 नंबर, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5%। 5% के हिसाब से प्लांट पर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हमारा प्लांट कितने का है वो कहाँ नजर आएगा, ट्रायल बैलेंस में। तो चलिए ट्रायल बैलेंस को देखते हैं कि कितने का प्लांट है। 5% डेप्रिसिएशन निकालना है हमको। तो ट्रायल बैलेंस में हम देखें तो प्लांट कितने का है। तो ट्राई बैलेंस में देखिए ट्राई बैलेंस में प्लांट देखिए 40,000 रुपये का प्लांट है और 40,000 का 5% 2,000 डेप्रिसिएशन होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5% के हिसाब से 40,000 का 5% 2,000। तो 39 का कौन सा आंसर होगा, सी नंबर। 39 का आंसर क्या होगा 39, 5% प्लांट पर डेप्रिसिएशन निकालना है। तो प्लांट हमारा डेप्रिसिएशन प्लांट 5% पर एनम। तो पर एनम के हिसाब से कितना हो रहा, प्लांट कितने का है, प्लांट है आपका, प्लांट है 40,000 रुपये का।
40,000 का प्लांट है, 5% के रेट से डेप्रिसिएशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 39 5%, तो 40,000 का 5% 2,000, 39 का सी नंबर आंसर होगा। 39 का सी नंबर, 39 का सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% का रेट है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% के हिसाब से कितना होगा? कैपिटल पर 20% इंटरेस्ट निकाल देंगे, तो हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल पर निकलता है, तो ट्राई बैलेंस में देखना होगा कि हमारा कैपिटल कितना है। तो ट्राई बैलेंस में देखिए कितना कैपिटल है, 20% पर एनम है रेट। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल कितना परसेंट है? 20% कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना है, तो कैपिटल हमारा 67,250 है, तो 67,250 का 20% निकाल देंगे। 67,250 का 20%, 1010 कैंसिल, 13,450, तो सी नंबर इसका आंसर होगा। 40 का सी नंबर। 41 देखेंगे, 42 तक बनाना है, ट्राई बैलेंस को बेस मानकर 42 तक बनाना है, 40 तक आ चुके हैं। 41 देखेंगे, वेजेज विल बी शो इन, वेजेज कहाँ शो किया जाएगा? 41 क्वेश्चन नंबर में बोला जा रहा है वेजेज विल बी शो इन, वेजेज कहाँ शो होता है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, बैलेंस शीट में, बोथ या नन ऑफ दीज। तो वेजेज को कहाँ शो किया जाता है? 41 नंबर क्वेश्चन है, वेजेज कहाँ शो होता है? तो वेजेज शो होता है ट्राई बैलेंस में। वेजेज कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, तो यहाँ पर वेजेज कहाँ शो होता है? ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, ए नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 में केवल ट्रेडिंग अकाउंट में शो होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, तो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एक साथ बनाते हैं, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट में वेजेज को शो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद फिर क्या है? 42 लास्ट क्वेश्चन है, जो ट्राई बैलेंस को बेस मानकर बनाया जाएगा। 42 नंबर में बोला जा रहा है क्या? क्रेडिटर विल बी शो इन, क्रेडिटर कहाँ शो किया जाता है? तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में। क्रेडिटर कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में, तो 42 का बी नंबर होगा। मीन्स जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था उसमें 36 से लेकर 42 तक को सॉल्व करना था, उस ट्रायल बैलेंस को बेस मानकर 42 तक सॉल्व हो गया। इसके बाद 43 नंबर, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन इस एमसीक्यू में है, टोटल 50। तो 43 नंबर में देखते हैं क्या है। 43 में बोल रहा फुल फॉर्म ऑफ DBMS, कंप्यूटर अकाउंटिंग से क्वेश्चन है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से क्वेश्चन है। 43 में फुल फॉर्म ऑफ DBMS, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 43 का बी नंबर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। 43 का कितना नंबर आंसर होगा? बी नंबर, तो 43 का बी नंबर। 44 में बोल रहा हाउ मेनी बीट्स मेक ऑन 1 बाइट, एक बाइट में कितना बीट होता है? एक बाइट में क्या बोल रहा है? एक बीट्स में कितना बाइट होता है? 8। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद 45 में देखते हैं क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन हो रहा है एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या एडवांटेज है? अगर हम अकाउंटिंग कंप्यूटराइज करेंगे तो उसका लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है? तो 45 का एडवांटेज हाई कॉस्ट नहीं, एक्यूरेसी मेंटेन होता है। क्या मेंटेन होता है? एक्यूरेसी मेंटेन होता है। 45 का बी नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है क्या? www स्टैंड फॉर, www से जो वेबसाइट खोला जाता है तो www जो लिखा जाता है उसका फुल फॉर्म क्या है? 46 नंबर में तो वर्ल्ड होल वेब नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब, यस, बी नंबर आंसर होगा। 46 का बी नंबर, 46 का
बी नंबर 47 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या है 47 नंबर क्वेश्चन में बोला हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कौन है, इसमें से कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज, विंडकर्फ, मार्क जकरबर्ग और मार्टिन कपूर। इसमें से कौन है कंप्यूटर के पिता के नाम से कौन जाने जाते हैं? 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें चार्ल्स बेबेज, इसका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज, ए नंबर 47 का ए नंबर होगा आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या है 48 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? परम 8000, बी नंबर परम 8000। 49 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है 49 में बोल रहा विच इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन है इसमें से? 49 में इनपुट डिवाइस कौन है? प्रिंटर, फैक्स, कीबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड। इसके बाद 50 नंबर बोल रहा सीपीयू स्टैंड फॉर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। 50 का सी नंबर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस प्रकार से टोटल 50 क्वेश्चन आज कराया गया। 3 सेट अपलोड हो चुका है आप लोगों का। 3 सेट को आप लोग रिपीट करें, 2 सेट और अपलोड किया जाएगा। टोटल 5 सेट को अगर आप लोग जो है सही तरीका से रिपीट करके अगर चले जाएं एग्ज़ाम देने तो निश्चित है आप लोगों का एग्ज़ाम बेहतर जाएगा अकाउंटेंसी का। और 5 सेट को 2 बार 3 बार करके रिपीट करें, निश्चित है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। थैंक यू।